नाजरीन नादाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। बांग्लादेश में मकतूल स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी के भाई उमर हादी ने अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को सख्त वार्निंग दी है कि अगर उस्मान हादी के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में न लाया गया तो मोहम्मद यूनुस को भी अपने पेशरों की तरह मुल्क से फरार होना पड़ सकता है और मुल्क एक और बगावत का सामना करेगा। उमर हादी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत उस्मान हादी की हिफाजत में नाकाम रही और इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उनका कहना था कि कत्ल दानिस्ता तौर पर इंतखाबात को नाकाम बनाने की साजिश था। उमर हादी ने 2024 की बगावत की याद दहानी करते हुए कहा कि उसी बगावत के बाद साबिक वजीर आजम शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को बिलाखिर 135 अरब रुपयों में फरोख्त कर दिया गया। मंगल को इस्लामाबाद में होने वाली नीलामी में एक मकामी सरमायाकारी कंपनी कंसोर्शियम ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर PIA खरीद ली। हुकूमत ने PIA के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपये तय की थी। कवायद के मुताबिक 75% की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% एयरलाइन में दोबारा सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगा, जबकि बाकी हुकूमत को जाएगा। शफाफियत के लिए बोली का पूरा अमल टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सौदा करार दिया है। इसराइली हुकूमत ने यरूशलेम और इसराइल भर में अल जजीरा के ऑफिस बंद करने के लिए एक मुस्तकिल कानून की मंजूरी दे दी है। इसराइली पार्लियामेंट ने अल जजीरा कानून की मुद्दत में 2 साल की तौसी के हक में वोटिंग की, जिसके बाद गजा जंग के दौरान नाफिज हंगामी कानून को मुस्तकिल बना दिया गया। इस कानून के तहत हुकूमत किसी भी गैर मुल्की मीडिया इदारे के ऑफिस को बंद कर सकती है, सामान जब्त कर सकती है, नशरियात और वेबसाइट्स ब्लॉक कर सकती है, बशर्ते कि उसे सिक्योरिटी खतरा करार दिया जाए। आलमी सहाफती तंजीमों और इसराइल की अटॉर्नी जनरल ने इस इक़दाम को प्रेस की आज़ादी और जमहूरियत के लिए खतरनाक करार दिया है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज तफसील से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने ऐलान किया है कि तेलंगाना भारत की अगली रियासत होगी जहां SIR किया जाएगा। हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में बूथ लेवल ऑफिसर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद डुप्लीकेट, फर्जी और गैर मौजूद वोटरों के नाम हटाना है। ये अमल आम सालाना नजरसानी से ज्यादा सख्त होगा, जिसमें घर घर तस्दीक, दस्तावेजात की जांच और बराह रास्त वोटरों से बातचीत शामिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर BLO औसतन 930 वोटरों का जिम्मेदार होगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई हकीकी वोटर फहरिस्त से बाहर न हो। कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने खदशा जाहिर किया कि गरीब, अकलियती और मुहाजिर वोटरों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अमल आइंदा महीनों में तेलंगाना की सियासत का बड़ा मौजू बन सकता है। बांग्लादेश में तशद्दुद पर मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने एक चौंका देने वाला बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश में जारी तशद्दुद दरअसल भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का रिएक्शन है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली के बाद मजहबी जुनून फैलाने वाले अनासिर सरगर्म हो गए हैं, जिनकी शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान हमेशा मुखालिफत करते रहे। उन्होंने भारत में अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तनकीद करते हुए कहा कि उसी जहनियत का रद्द अमल बांग्लादेश में नजर आ रहा है। उन्होंने बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुतालबा किया कि हिंदू और ईसाई बरादरी पर हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तमिलनाडु में 2026 के असेंबली इंतखाबात से कबल NDA में नशिस्तों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आए हैं। AIADMK ने BJP के सामने 234 में से 170 नशिस्तों का मुतालबा रख दिया है। चेन्नई में AIADMK की जनरल सेक्रेटरी पळनिस्वामी की क़यादत में वफ्द ने मरकजी वजीर और तमिलनाडु के BJP इंतखाबी इंचार्ज
पीयूष गोयल को नशिस्तों की तफसीली फहरिस्त सौंपी। फहरिस्त में बीजेपी और मुमकिना इत्तेहादी के लिए 23 नशिस्तें जबकि दीगर इत्तेहादियों के लिए 18 नशिस्तें रखी गई हैं। जराए का कहना है कि बीजेपी जो 40 से 60 नशिस्तों का दावा कर रही थी, इस मुतालिबे से मुतमईन नहीं है। ये एनडीए में नशिस्तों की तकसीम पर पहली बाज़ाब्ता मीटिंग थी। महाराष्ट्र की बीजेपी लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने एक मरतबे फिर मुतनाज़ा बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। नवनीत राणा ने कहा कि अगर मुल्क को पाकिस्तान बनने से बचाना है तो हिंदुओं को 3 या 4 बच्चे पैदा करने होंगे। उन्होंने एक खास तबके को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि कुछ लोग ज्यादा बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। राणा ने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए ताकि ऐसी साजिशों का मुकाबला किया जा सके। उनके इस बयान को सियासी और समाजी हलकों में शदीद तनकीद का सामना है और उसे नफरत अंगेज और इश्तियाल दिलाने वाला करार दिया जा रहा है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में क्रिसमस डे के मौके पर स्कूलों को सांता क्लॉज बनाने से मुतालिक एक मुतनाज़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। जिला एजुकेशन ऑफिसर के मुताबिक यह हुक्म सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों पर नाफिज होगा। हुक्म में कहा गया है कि चूंकि यह जिला हिंदू और सिख अक्सरियती इलाका है, इसलिए बच्चों पर किसी खास रिवायत को मुसल्लत करना मुनासिब नहीं है। महकमा तालीम ने वाज़ेह किया है कि अगर किसी स्कूल में बच्चों पर सांता क्लॉज बनने का दबाव डाला गया तो कवायद के मुताबिक कार्रवाई होगी और वालिदैन या तंजीम की शिकायत पर इदारा जवाबदा होगा। महकमे का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद बच्चों को गैर ज़रूरी ज़हनी दबाव से बचाना और सकाफती हसासियत को यकीनी बनाना है। नई दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने समाजी खिदमत के शोबे के एक प्रोफेसर को इम्तिहानी पर्चे में मुतनाज़ा सवाल करने पर मुअत्तल कर दिया है। बीए ऑनर्स सोशल वर्क सेमेस्टर 1 के इम्तिहान में एक इख्तियारी सवाल में भारत में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर बहस करने को कहा गया था, जिसमें मुतअद्दिद शिकायतें मौसूल हुई। इस मामले पर पर्चा साज प्रोफेसर विनिंदर बालाजी शहरे को जांच मुकम्मल होने तक फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जामिया के रजिस्ट्रार के मुताबिक मुअत्तली के दौरान उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली होगा और वो इजाज़त के बगैर शहर नहीं छोड़ सकेंगे। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि कवायद के मुताबिक पुलिस एफआईआर भी दर्ज करेगी। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से दरगाह शरीफ पर रिवायती चादर पेश की गई। कांग्रेस अक़लियती महकमे के कौमी सदर और राज्य सभा के रुकन इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली से चादर लेकर अजमेर पहुंचे। इमरान ने दरगाह में चादर पेश करते हुए मुल्क की खुशहाली, अमन व अमान और भाईचारे के लिए दुआ की। ज़ियारत के बाद उन्होंने दरगाह के बुलंद दरवाजे से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का ज़ायरीन के नाम पैगाम पढ़कर सुनाया। अपने पैगाम में खड़गे ने कहा कि वो इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चादर रवाना करके खुद को खुश नसीब महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि चादर पोशी गंगा जमनी तहजीब, कौमी यकजहती, भाईचारे, मोहब्बत, रवादारी और इत्तेहाद की अलामत है, जो दुनिया को हिंदुस्तान के मजबूत समाजी रिश्तों का पैगाम देती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज की दौड़ में जिस्म की गैर अखलाकी नुमाइश और फहश कंटेंट में तशवीशनाक इजाफा देखा जा रहा है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक एक्सपोजिंग, दोहरा मतलब रखने वाले अल्फाज और गंदी जबान का इस्तेमाल साइबर क्राइम के जुमरे में आता है। उनका कहना है कि इंस्टाग्राम या दीगर प्लेटफॉर्म्स पर फहश वीडियोस बनाना या शेयर करना जेल की सजा का सबब बन सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स महक और परी को फहश वीडियोस पोस्ट करने पर बीएनएस की दिफा 296B और आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आईटी एक्ट की दिफा 67 के तहत पहली बार जुर्म पर 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना, जबकि दोबारा जुर्म पर 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। सहाफियों के मसाइल को लेकर कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन KUWJ ने वजीर आला सिद्धरामैया से मुलाकात की। रियासती सदर शिवानंद की क़ियादत में वफ़द ने
वजीर आला से मुतालबा किया कि मीडिया संजीवनी स्कीम को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए और देही सहाफियों के मुफ्त पास पर आए सख्त शराइत में नरमी लाई जाए। यूनियन ने बताया कि अगरचे कि इस स्कीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन पेचीदा शराइत की वजह से अब तक एक भी सहाफ़ी मुस्तफीज नहीं हो सका। यूनियन ने यह भी मुतालबा किया कि स्कीम को सिर्फ एक्रेडिटेड सहाफ़ियों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि मंजूर शुदा अखबारात में काम करने वाले तमाम सहाफ़ियों तक तोसी दी जाए। रियासती हुकूमत ने कर्नाटका लैंड रेवेन्यू एक्ट 1964 में की गई अहम तरमीम का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 वर्षों में एक्ट के 47 सेक्शंस में 9 बड़े चेंजेस नाफिज किए गए, जबकि लैंड रेवेन्यू रूल्स 1966 में 56 सालों बाद 44 रूल्स में तरमीम की गई है। ऑनलाइन दरखास्त जिला कलेक्टर को 30 दिन में फैसला करने का इख्तियार दिया गया है। बेंगलुरु प्रेस क्लब ने सहाफत के शोबे में नुमाया खिदमात के एतराफ में 2025 के सालाना अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। इस साल वार्ता भारती कन्नड़ा रोजनामे के सीनियर रिपोर्टर अमजद खान एम और मारूफ सहाफ़ी जकरिया के एम समेत मजमूई तौर पर 55 सहाफ़ियों को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। अवार्ड लेने वालों में कई सीनियर सहाफ़ी शामिल हैं। प्रेस क्लब के सदर आर श्रीधर और जनरल सेक्रेटरी शिव कुमार के मुताबिक अवार्ड तकसीम की तकरीब 31 दिसंबर को बेंगलुरु प्रेस क्लब में मुनक़िद होगी, जहां वज़ीर आला सिद्धरामैया मुंतखब सहाफ़ियों को अवार्ड से नवाजेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।